अंत भवन में टिक जाना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। ये पंक्ति उन्होंने लौकिक अपेक्षा से लिखी थी, ये अपन आध्यात्मिक अपेक्षा पे घटित करते हैं। यानी उस मंजिल पे पहुंचना जिसके आगे कोई राह नहीं, जहां पे सारे रास्ते बंद होते हैं, वहां पर हमारे जैन धर्म की शुरुआत होती है। जहां पर भक्ति, पूजा, पाठ, भक्त, दास ये बनाए जाते हैं, वहां पर हमारे लिए जिनेंद्र भगवान भगवान बनाते हैं, भगवान बताते हैं। तो ग्रहण पूर्वक त्याग आई बात ख्याल में लाभांश भैया। बस में बैठे मैं जैसे साथ साथ हम आए, अब आपने गाड़ी भेजी, अब हम गाड़ी में बैठे नहीं तो हम भिंडर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। हम गाड़ी में बैठ गए तो हम भिंडर आ पाएंगे? तो हम उतरे ही नहीं, उतरे ही नहीं तो भिंडर आए कि नहीं आए? उतरेंगे नहीं भैया, भिंडर कैसे आए? हमने नीचे पैर ही नहीं रखा। ग्रहण पूर्वक त्याग, जब हम अपने जवेरा को छोड़ेंगे तब तो हम आगे आएंगे। हम भिंडर में खड़े हैं और हमें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जो भी है, ये रेलवे स्टेशन है, ये गाड़ी आएगी और इस तरफ जाएगी ऐसे, ठीक है। अब हम उस तरफ के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और मुंह किस तरफ किए हैं? दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ कहां जाता है रास्ता भिंडर से? कानौर जाता है, और एक रास्ता जाता है उदयपुर। अब उदयपुर जाना है आपको और कानौर के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, कब पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे ना। अच्छा, उदयपुर वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं और उदयपुर वाली जो ट्रेन आती है ऐसे जाने वाली, और अपन इस तरफ मुंह करके खड़े हैं, ट्रेन इस तरफ जा रही है, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो हम पहुंच पाएंगे? वही प्लेटफॉर्म ही नहीं कवर कर पाएंगे। अहमदाबाद कहाँ जाता? कहने का मतलब है अनादि काल से हमने ऐसा ही काम किया है, उल्टा। मिथ्यात्व की परिभाषा, उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व। यानी अनादि काल से हमारी बुद्धि उल्टा 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 सारा काम उल्टा करने में लगी। चिकना घड़ा, और उस पर तुम कितना भी रुकेगा क्या? एक बर्तन उल्टा रखा जाए तो उस पे सीधा बर्तन नहीं जम सकता है। ऐसे अनादि काल से हमने अपनी बुद्धि निरंतर उल्टी चलाई है। त्याग को समझे ही नहीं है कि त्याग धर्म क्या कहलाता है। सबसे पहले उत्तम त्याग धर्म में उत्तम शब्द लगाया गया पाक्षिक भैया। उत्तम शब्द क्या बताता है? सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं है। उत्तम यानी सम्यक दर्शन सहित। उत्तम त्याग सम्यक दर्शन सहित किया जाने वाला त्याग ही त्याग है। सम्यक दर्शन के बिना कितना भी व्रत नियम सब धारण करें, तपसील भी पालन करें, पर रत्नत्रय पावे नहीं। उसकी समय सारणी की गाथा है, थोड़े से कोई पद भूल रहा हूं। तब तक नहीं पा सकते जब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं, रत्नत्रय नहीं पा सकते। ये सारे उदाहरण सिद्धांत को समझने के लिए दी जाती है। पूरा पुरुषार्थ सबसे पहले अपनी ओर लगाना। ये गुरुदेव श्री का जब उनके पास लोग सुनने जाते थे ना, तो बहुत लोगों का कहना रहता था ये गुरुदेव श्री जो सुनाते हैं, पता नहीं इनके पास क्या जादू की छड़ी होती है। लोग एक बार सुनने जाते हैं फिर उनके ही उगे रह जाते हैं।
वो एकमात्र शुद्धात्मा पे बल देते। शुद्धात्मा हूं, परमात्मा छू, एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर। बार बार ये दया, दान, व्रत, पूजा, तप हे उनका कहने का तात्पर्य क्या रहा? दया, दान, व्रत, पूजा हे है कि इनसे हमारा काम होने वाला नहीं। क्या कहना चाहते थे? लेकिन कोई एक आध बार आए और एक चीज सुन के चला जाए तो उसमें उनका विरोध हुआ कि ये तो पूजा करने को हे कहते हैं, ये तो दया करने को हे कहते हैं, अरे इनमें कुछ भी नहीं है, ये भगवान की अभिषेक करने को मना करते हैं। गलत है ये। जब हमने पूरा प्रवचन का भाव ग्रहण नहीं किया, शब्दों को पकड़कर आ गए, यानी अपना अभी अनंत भाव खड़ा था। अनंत भाव हमारे सामने तैयार है, आपको मूल बात समझ में नहीं आई। दया, दान, व्रत, तप, पूजा ये सारे करना, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना ये सारे के सारे हमें संसार बंध के ही कारण है। मूल बात, बिना सही दिशा में खड़े हुए हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। त्याग धर्म परिभाषा क्या बताई? निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक। क्या परिभाषा है? निज शुद्धात्मा के बाह्य और अंतरंग परिग्रह को से निवृत्ति लेना। बाह्य और अंतरंग परिग्रह से निवृत्ति लेने का नाम त्याग धर्म है। आगे बात ख्याल में आगे बढ़ते हैं। वास्तविक त्याग क्या है और हमारी दृष्टि में त्याग क्या है? त्याग की चर्चा जब कहीं भी चलती है तो प्रायः लोग त्याग को दान से जोड़ देते हैं। त्याग को दान से जोड़ देते, मतलब ज्यादा भेद नहीं समझते, ज्यादा गहराई में नहीं जाते, अपन चर्चा करते हैं। यद्यपि जिनागम भी दान को त्याग कहता है, लेकिन जब गहराई से इसका निश्चय करते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, थोड़ा भेद ज्ञान करने का अभ्यास करते हैं, तो दान और त्याग में महान अंतर, बहुत अंतर है, ख्याल में आता है। क्या अंतर है? पहला, त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्याग धर्म है और दान क्या है भाई साहब? पीछे दादी जी, भाभी जी, त्याग क्या है और दान? ठीक है, अंतर ख्याल में आया। अगला, त्याग ज्ञान में होता है। त्याग कहाँ होता है? त्याग कहाँ होता है? ज्ञान में। और दान कहाँ होता है? पर्याय। दान ज्ञान में नहीं होता। ज्ञान में कोई मन में कहे कि मैंने 1 लाख रुपए पार्श्वनाथ चैत्यालय जी को दी, दान हो गया क्या? आया अंतर ख्याल में? त्याग ज्ञान में होता है और दान पर्याय में होता है। एक परिभाषा पुनः आगे आई है, उसके बाद अपन और अंतर समझते हैं। तात्पर्य वृत्ति टीका में, ये तो करने पड़ी। जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। अभी अपन ने त्याग की परिभाषा सुनी थी, अब त्याग धर्म किसके होता है ये बात आई कि जो जीव संपूर्ण परद्रव्यों से मोह छोड़कर देह, भोगों और संसार, देह और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है, निरंतर भोजन करे, अच्छा करेगा, लेकिन भोजन करते हुए भोजन में आनंद नहीं मानेगा, व्यापार करे और अच्छे से करेगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा, लेकिन व्यापार करते हुए व्यापार से भिन्न ज्ञायत को समझने, मैं व्यापार करने वाला नहीं। आप लोगों ने निमित्त उपादान सुना है? निमित्त उपादान
राजन भैया, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, नहीं पता। अभी सबको नहीं पता है, अपने नए वाले बच्चों में और हमारे बड़ों में भी। हाँ, हेतु भैया पता है, निमित्त नहीं पता, पाठक भैया नहीं पता। अच्छा, वो पता है उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नाश होना, और द्रव्य यानी द्रव रहना। आगे क्या है बात, अब पता चल गया कि नहीं? उत्पाद यानी उत्पन्न होना, उत्पन्न, उत्पाद। व्यय, व्यय यानी जैसे खाते वही होते, खाते वही दुकान के, तो आज का व्यय कितना है लिखा जाता ना, व्यय यानी खर्चा। और आज की आय कितनी है, तो ये उत्पन्न, ये उत्पाद और व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय द्रव्य, द्रव्य जानते हैं, उदाहरण से अपन बता देते हैं, इसी से संबंधित है। मिट्टी है, मिट्टी जानते हैं ना, सोना जानते, सोना, सोने की कान में लौंग पहनी, सोने की, ठीक है, कान में जो सोने की लौंग पहनी है, ये लौंग है कि सोने की लौंग है? सोने की लौंग है ना, क्या कहेंगे इसको, लौंग कहते, कुछ और कहते हैं आप? हाँ, अब इस सोने की लौंग को गलाकर इसकी अंगूठी बना दी, तो अभी ये लौंग गलाई तो क्या हो गया, व्यय। क्या हुआ? और अंगूठी बनाई तो उत्पाद, क्या हो गया, सरल है, उत्पाद व्यय। ये वर्तमान पर्याय है जो हमारी दिख रही है, धीरज रूपी पर्याय। इस पर्याय का नाश होना क्या कहलाया, व्यय। और ये कोई नई पर्याय धारण कर ली तो उत्पाद। लेकिन उत्पाद और व्यय होते हुए सोने में स्वर्णपना रहा कि नहीं रहा, कि सिर्फ लौंग से दूसरी चीज बन गई, अंगूठी बन गई। तो लौंग से अंगूठी बनी, उत्पाद व्यय दोनों चीजें समझ में आ गई, लेकिन बीच में सोना रहा कि नहीं रहा, पर्याय चली गई धीरज रूपी, ये सामने पर्याय दिख रही है, और वापस दूसरी पर्याय आ गई। तो दोनों पर्यायों के बीच में ज्ञान, आनंद, स्वभावी भगवान आत्मा रहा कि नहीं रहा, ये द्रव्य, ध्रुव 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 ध्रुव, चैतन्य चैतन्य, कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला, उसे द्रव्य कहते हैं। जिसका कभी नाश नहीं हुए उसे ध्रुव कहते हैं। जो तीनों कालों में था, है और अब भैया उत्पाद व्यय द्रव्य ख्याल में आ गया। अब एक निमित्त और उपादान भी बता देते हैं, सामान्य चर्चा, बिल्कुल सरल, कठिन है क्या भैया? राजेश भैया को कठिन नहीं लगी, किसी को कठिन नहीं लगी, गलत तो नहीं कहा, बात सही है। निमित्त, कोई भी कार्य होने में कुछ ना कुछ निमित्त अवश्य बनता है। कोई भी कार्य होने में कुछ ना कुछ सामने निमित्त अवश्य बनता है। तो कार्य होता है अपनी योग्यता से, कार्य होता है और अपनी योग्यता से होते हुए कार्य में जो वस्तु सामने आती है उसको निमित्त कहा जाता है। होते हुए कार्य की उपस्थिति में जो वस्तु सामने आती है उसे निमित्त कहा जाता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार ने, जानते हैं ना घड़ा, कुम्हार, ठीक है। अब कुम्हार ने घड़ा बनाया तो उसमें जो चाक होता है, गोल गोल चक्का, तो अब ये बताना है कुम्हार ने घड़ा बनाया है कि चक्की ने घड़ा बनाया है कि मिट्टी ने घड़ा बनाया है? मिट्टी ने। आज तो आप हल्के होके आए। ना कुम्हार ने घड़ा बनाया है, ना चक्की ने घड़ा बनाया है,
ना वो डंडा जो घुमाया जाता है उसने भी घड़ा नहीं बनाया। ये बहुत बहुत गजब का, इतना आनंद वाला ये वो है, जब इसकी तरफ अपन पढ़ते हैं ना अच्छे से बहुत मजा आता है। तो घड़ा किसने बनाया? घड़ा अपनी उपादान योग्यता से मिट्टी से बना। कुम्हार कहे कि मैं नहीं होता तो घड़ा नहीं बनता, ठीक है? तो फिर कुम्हार से पूछो आटे का घड़ा बना देगा? आटे का। रेत का घड़ा बना देगा? नहीं बनाएगा। कुम्हार कहेगा भैया मिट्टी का बनता है, आटे का घड़ा बनता है कि नहीं? बनता है। बनाता किसने कहा? कुम्हार ने। मिट्टी का बनता है, आटे का कहीं बनता है क्या? किसने बोला? कुम्हार ने। क्या बोला? बनता है। उसने अपनी बात स्वीकार करी कि नहीं? बनता है, मैं बनाता। तो फिर मिट्टी से घड़ा बना, ये उपादान। घड़ा जो बना वो मिट्टी का बना, ये उपादान, यानी इसमें योग्यता थी, ये वो घड़ा बनता है। लेकिन उस समय जो चाक था वो निमित्त, जो डंडा था वो निमित्त, और जो कुम्हार था, ये सारे के सारे निमित्त कहलाते हैं। अब समझ में आना बिल्कुल सरल सी बात है। जो जिस चीज का स्वभाव है वो उसका उपादान कहलाता है। शक्कर को कितने सारे और गन्ने और मिश्री और सारी चीजें लाके मिलाई जाए तब मीठी होगी? शक्कर स्वभाव से मीठी है, उपादान कारण का, उपादान उसमें योग्यता है, वो मीठी है, मीठी ही रहती है। नमक में कितनी शक्कर मिलाई जाए कि वो मीठा हो जाए? नहीं होगा। कैसी बातें करते हो? अभी तो कह रहे थे मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। नमक में कितनी शक्कर मिलाए भाई साहब वो मीठा हो जाए? हो ही नहीं सकता। 3 काल में नहीं हो सकता। नमक तो खारा ही रहेगा। ये नमक का उपादान कारण, जो स्वभाव किसी से अलग नहीं किया जा सके वो उपादान। शक्कर में से मिठास कभी अलग की जा सकती है क्या? उपादान कारण। और जो उसकी बाहर में पर्याय दिख रही है वो निमित्त कारण। गन्ना, मार्बल के भगवान, अपन जब देखने जाते हैं ये मार्बल भैया अपने कहाँ है? रोहित भैया नहीं आए जिनकी वो है माइंस, हाँ बसंती लाजी जो बैठे है ना कुछ अपना वो। तो अपन उस मार्बल में जो शिल्पकार है वो मार्बल को देख के कहता है कि इसमें इतने फिट के, इतने चौड़ाई के, इसमें इतने सुंदर भगवान बन के आएंगे। कौन कहता है? शिल्पकार। कैसे देख लेता है? क्योंकि वो मार्बल में मार्बल नहीं देखता, वो मार्बल में भगवान देखता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव अनंत पर्यायों को देखते हुए भी पर्यायों को नहीं देखता, वो द्रव्य को देखता है, उपादान को देखता है। ये निमित्त और उपादान का बिल्कुल सिंपल अर्थ है। ख्याल में आ गया होगा। इसकी विशेष चर्चा आगामी काल में कभी भी और भी विद्वान आएंगे तो अपन चर्चा उसकी बाद में करेंगे। वापस आते हैं। हाँ, त्याग पर को पर जानकर किया जाता है। त्याग पर को पर जानकर किया जाता है, और जबकि दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वाकी हो गए। स्वाकी दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो खुद की हो गए, स्वाकी। पहले 2 अंतर कौन से बताए थे भैया? त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्याग ज्ञान में होता है और दान पर्याय में। याद रखना, ख्याल में तो रहना चाहिए ना अपन को। भेद चर्चा तो ज्यादा नहीं है, हो जाएगी। हाँ, तीसरा अंतर कौन सा? त्याग पर को पर जानकर किया जाता है और दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वाती हो गए। ठीक है। उदाहरण कि कोई भी वस्तु
जो हमारी है नहीं, उसको हम कह सकते हैं कि हमने इसका त्याग किया। जैसे अपने यहाँ पर सीधे सीधे अपने ज्ञान से समझें, जीव का स्वभाव ज्ञान स्वभाव, जानना देखना। राग आदि करना जीव का स्वभाव है कि नहीं? तो राग आदि का त्याग, राग आदि का त्याग हो सकता है, यानी राग आदि कभी मेरे थे ही नहीं। त्याग पर को पर जानकर किया जाता है कि जैसे अपन को ऋषभ भैया है, अब मेरा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं तो जब ही रहा हूं कि मेरा ऋषभ भैया का त्याग ऐसे होगा क्या इसमें? तो पर वस्तु को पर जानकर किया जाता है, त्याग पर को पर जानकर किया जाता है। ये नहीं बैठेगा, क्यों? क्योंकि जो वस्तु पर होवे, पर यानी उस स्वभाव में नहीं होवे, स्वभाव में नहीं होवे यानी जैसे एक तो रागादि का अपन ने लिया, ज्ञान और रागादि भाव ये भिन्न भिन्न है, तो ज्ञान से रागादि भाव भिन्न, तो ऐसे ज्ञान में रागादि का त्याग। ऐसे ही दान उसी वस्तु का दिया जाता है जो स्वाति हो, कि हमारे जेब में जो पैसा है उसी का दान करेंगे कि दूसरे की जेब का पैसा दान करेंगे? अपनी जेब का पैसा दान करेंगे, यानी मेरे पास जो है उसका ही दान होता है। अब मेरे पास तो नहीं है, अन्य के पास रखा है और मैं उसकी जेब में हाथ डाल के निकालूं और कहूंगी ये मेरी तरफ से दान ले लेना, तो क्या होगा? वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि तो लोक विरुद्ध है। तो दान त्याग पर को पर जानकर किया जाता है जो वस्तु मेरी नहीं है। जैसे आज से मेरा जमीकंद का आजीवन का त्याग है ना, ख्याल में कि जमीकंद कभी हमारे थे ही नहीं और है नहीं और हो सकते नहीं। आज से मेरा इतनी वस्तुओं का त्याग, यानी अब मैं इन चीजों को ग्रहण नहीं करूंगा। और दान उसी वस्तु जो हमारे पास है, पहले से रखी है, कपड़े कपड़े अपन जो हमारे कपड़े पहने हुए हैं वो अपन गरीबों को देते हैं, तो दान हुआ कि त्याग हुआ? ना दान हुआ ना त्याग हुआ। क्यों? दान अच्छी उपयोगी वस्तुओं का होता है, अनुपयोगी वस्तुओं का दान नहीं कहलाता। त्याग अनुपयोगी वस्तु का होता है, जबकि दान उपयोगी और हितकारी वस्तु का होता है। त्याग अनुपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं उसका त्याग। अपन ने अभी उस दिन पढ़ा था ना आसिफ भैया, क्या पढ़ा था कि भैया आप सभी लोग लिख के लाना क्या क्या आप सभी ने क्या क्या नियम लिया, क्या क्या छोड़ा, क्या क्या त्याग किया, ले गया क्या? अब ये कल तो चाहिए हमारी, है ना, कल लिख के देना हमारे नए नए लड़के आपस में, और माता बहन अपने आपस में एक बना लो अपना ग्रुप और उसमें अपने अपने उसमें लिख के डालो। उससे क्या है कि हमें थोड़ी सी जागृति आएगी। जागृति चाहिए ना, जागृति इसलिए चाहिए कि ये जिनायतन व्यवस्थित नियमित और एक क्रम में चलता रहे। तो मैं क्या कह रहा था कि त्याग अनुपयोगी वस्तु का, जिनका कभी कोई उपयोग नहीं है उनका त्याग होता है, और दान उसी वस्तु का होता है जो उपयोगी हो। भैया किसी को दान देना है ना, अच्छी वस्तु देना, वो दान की कोटि में आएगा। उपयोगी वस्तु देना, अरे यार अभी घर में पड़ा है फालतू ये चीज, चलो इसको दान कर देते हैं, ऐसे नहीं बोलते। कोई आएगा तो उसको दान दे देंगे, उसे दे देंगे, तो ये दान नहीं कहलाता, मायाचारी, छल। आपके लिए उपयोग नहीं है इसलिए आप उसको दे रहे हैं। जिसको भी जो कुछ भी दो, उपयोगी वस्तु दो, अच्छी दो, वो दान की कोटि में आएगा। बाकी सब कुछ भी दान वगैरह की कोटि में नहीं आता। ऐसे कुछ भी उठा के दे दिया, गाय को रोज अपन भोजन कराते हैं गाय को, तो क्या करते हैं? दान करते हैं, क्या करते हैं? कुछ नहीं, वो तो अपन अपने जो अपनी जूठन बचती है वो जूठन उसके लिए रखते हैं। आई बात ख्याल में? ये दान नहीं कहलाता। अच्छा, अच्छी साफ सुथरी बढ़िया रोटी बना के खिलाए गाय को, तो दान होगा क्या? कि ये इन ऐसे वस्तुओं में दान नहीं कहलाता, ये तो एक सामान्य दया के परिणाम। और जो जूठन वगैरह खिलाने के परिणाम वो सब तो उसमें दान त्याग में नहीं आते हैं। वो तो आप अपने घर का कचरा बाहर करते हैं, सुबह से गाड़ी आती ना, कचरा निकालते कि नहीं?
कौन कौन निकालता घर से कचरा? पहले से निकाल के रखते हैं कि गाड़ी आती जब ही निकालते हैं? पहले से निकाल के रखते हैं। अब मैंने सोचा कि ऐसे ही अनादिकाल से हम अपने आत्मा को भूल रहे हैं। अनादिकाल से मिथ्यात्व का कचरा पहले से रख के रखा है और नया नया कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। बाहर का तो ख्याल में आता है कि ये कचरा हमें नहीं रखना घर में, इससे गंदगी होती है। ये कचरा अभी नगर पालिका की गाड़ी आएगी और उसको दे देंगे ताकि हम अपने घर से फ्री हो जाए। रोज कचरा की गाड़ी आती है और रोज हम कचरा निकालते हैं। मोबाइल में रोज मैसेज आते हैं और रोज हम इरेज करते हैं, डिलीट, क्लियर चैट करते ही नहीं करते हैं। ऐसे ही हमें अपने माइंड में जो अनादिकाल का कचरा रखा है उसको हमें रोज इरेज करना चाहिए। मैं जीव हूँ, मैं धीरज नहीं, मैं पर्याय नहीं, मैं भाई नहीं, मैं बहन नहीं, ऐसे निर्णय करने का अभ्यास करो। कचरे से ख्याल में आया त्याग, वो त्याग की कोटि में नहीं आता, आप बाकी समझ गए होंगे। फिर है दान पराधीन क्रिया है और त्याग स्वाधीन क्रिया है। त्याग स्वाधीन क्रिया है, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, आप खाली हैं तो भी आप त्याग कर सकते हैं। लेकिन दान के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए तभी तो आप दान करोगे। तो कुछ हो गए ये पराधीनता, और कुछ नहीं हो गए वो स्वाधीनता। आई नंबर 3 ख्याल में। तो दान कैसी क्रिया हुई? पराधीन, पर के अधीन। जब तक जीवन में कुछ होगा नहीं तब तक हम दान क्या करेंगे? और त्याग स्वाधीन क्रिया, कुछ नहीं चाहिए आपको त्याग करने के लिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूं यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं है। त्याग अभी हमने बताया था ना, अभी हमें कैसे कैसे नियम लेना कि जो वस्तुएं हम उपयोग ही नहीं करते हैं उनका नियम लो, अनुपयोगी, है ना। अभी 100 जोड़ी कपड़े नहीं रखते हैं, 150 का नियम ले लो। उसके बाद वाले 151 से लेके अनंतवें कपड़े की जोड़ी का रखने का हमारा त्याग, तो अभी अनुपयोगी का त्याग करते हैं। ऐसे तो आगे बात ख्याल में, त्याग हाँ हो गया। त्याग खोटी वस्तु का होता है और दान अच्छी वस्तु का होता है। खोटी वस्तु कौन सी कहलाती है? जो हमें हितकारी नहीं है वो खोटी वस्तु है। हित भैया, जो वस्तु हमें हितकारी नहीं है, जिससे हमारा हित नहीं होता है, वो वस्तु खोटी। और जो वस्तु अच्छी है, जो दूसरे के काम आए, वो दान। और जो हितकारी नहीं है उसको छोड़ना, वो त्याग। इस प्रकार से दान त्याग में से विशेष अंतर समझना और उस प्रकार से हमें बाह्य में अपनी प्रवृत्ति करना कि हमें कैसे दान करना चाहिए, किन चीजों का दान होता है, किन का त्याग होता है। ऐसा माइंड एकदम हमारा क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भैया। फिर दान का स्वरूप बताया आचार्य स्वामी ने, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु का देना दान है। काय के हेतु से? उपकार के हेतु से धन आदि अपनी वस्तु का देना दान है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम, किसी का उपकार हो गए, करे नहीं, करने की वृत्ति नहीं। किसी का उपकार हो जाए, भैया ये गरीब बच्चा है, चलो इसे अपन कुछ इसके लिए स्कूल में भिजवा के इसके लिए अपन पढ़ाई लिखाई इसकी करवा दें, ये कहलाएगा दान। इसको अच्छी जगह लगाएं। भैया चलो ये बच्चे के यहाँ विशेष व्यवस्थाएं नहीं है, चलो इसको अपन अच्छे धार्मिक स्थान में लगाते हैं। धार्मिक स्थान में लगेगा तो हमारे दिए हुए दान का अच्छा फल आएगा। और गलत स्थानों पर जो अपने घर पर मांगने वाले आते हैं भैया, उनको कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दुकानों में आते हैं, यानी बहुत सारे प्रकार के अपने भीतरागी मंदिरों के अलावा, अपने भीतरागी जनार्दन के उद्देश्य से बहुत लोग आते हैं, उनके अलावा उनकी भी बिना जांच पड़ताल के दान नहीं देना। मुंबई से जब हम लोग अपने मंदिर के लिए दान लाते थे तो वो दान की जानकारी मंगाते थे, भैया फोटो डालिए आपने कितना काम करवाया मंदिर।
बहुत जागरूक मंडल, बहुत बहुत बड़ा मंडल। इतने जागरूक हैं कि उन्हें जितना पैसा आया, कभी 17 लाख आया तो 17 लाख का काम दिखाइए। और एक बार तो उन्होंने एक व्यक्ति को काम देखने के लिए भेजा था, यानी दिए हुए दान का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। यदि सदुपयोग नहीं हो रहा है तो आपका दिया हुआ दान पाप में गया, पाप में। यानी देने के पहले 50 बार सोचो कि ये इसका उपयोग सही करेगा कि नहीं। ये बाबा वगैरह आते हैं, झोली फैलाते हैं, ये दुनिया भर का कोई भूख मांगने वाले आते हैं, ये दे दो, ये दे दो, 1 रुपए दे दो। ये सब के सब क्या करते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं और रात में शाम को अनाप शनाप खाते हैं, आलू प्याज खाते हैं, जमीकंद खाते हैं। और आजकल भैया ये तो सब बहुत छोटी बातें हैं, सब व्यसन की चीजों का उपयोग करते हैं। गांजा, चरस, भांग, अफीम, इन चीजों में लगाते हैं। तो आपका दिया हुआ दान वहां गांजा, चरस, अफीम बढ़ा रहा। कोई मंगाता बार बार, अरे दे तो दो आप, क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपए में कितना सोचते हो भैया, हम हमारा नियम, हम देते ही नहीं। अच्छे प्रेम से, ऐसे नहीं भाग, ऐसे नहीं, प्रेम से, भैया हम नहीं देते हैं, आप परेशान नहीं कीजिए। ऐसे जोर से भगाने का नहीं, कसाय थोड़ी करना है। लोग कहेंगे क्यों चिल्ला रहे भैया पंडित। हाँ, तो वात्सल्य से उसे मना करो, भैया हम तो, हमारे अपने बाजू में मंदिर है और हम जो भी कुछ अपना दान राशि कुछ भी देते हैं, हम अपने ही मंदिर में देते हैं, हम बाकी कहीं पे नहीं देते हैं, आप हमें क्षमा करें, आप बुरा ना माने। 50-100 रुपए में आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अभी जो गणेश जी रखते हैं, दुर्गा जी रखते हैं, ये लोग अपनी दुकान पे आते हैं ना चंदा लेने, भैया आप अपने हाथ से उनको मीठा दे दो, लो भैया आप हमारी तरफ से मीठा खा लो। आप हमारे, हम वो दान वगैरह रसीद वगैरह नहीं कटवाते हैं, थोड़ा हम लोग का ऐसा नियम। आराम से कोशिश करो, समझ जाए बहुत अच्छा है। कभी कभी मजबूरी रहती भैया, नहीं माने, मानते ही नहीं है, अड़ जाते हैं, भैया सेठ जी यार आप ऐसे काम करते हो यार, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। नहीं माने तो हमें उसमें दोष नहीं आएगा। पहले नंबर अपने आप को परखना कि मैं सही में तो नहीं उनके लिए दे रहा हूँ, ऐसे परखना। मैं तो एकमात्र वितरागी भगवान की ही शरण में जाता हूँ। मैं इनके लिए, इनके हमारे परिणाम नहीं है, लेकिन मजबूरी है, समाज में रह रहे हैं और उनके साथ रहते हुए कभी ऐसे ज्यादा बात नहीं बढ़े, कसाय नहीं बने, समझ लो कि वो पैसा हमारे पास आया नहीं, दे दिया फ्री, सोचो मत कि ये हमारा था। तो जबरदस्ती अच्छा नहीं लगे, काम बिगड़ जाएगा, बातचीत बिगड़ जाएगी और 4 अपने ग्राहक खराब होंगे बैठे बैठे देखकर। इसलिए मन में अपने पश्चाताप रखते हुए मायाचारी नहीं करना। हाँ, आचार्य पूज्य पाद ने सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, परानुग्रह बुद्धिया स्वस्याति सर्गो दानम, दूसरे का उपकार हो ऐसी बुद्धि से अपनी वस्तु का अर्पण करना दान कहलाता है। त्याग निवृत्ति का सूचक है और त्याग धर्म में निःशुद्धात्मा का ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। त्याग निवृत्ति का सूचक होता है। आज से हम इस वस्तु का त्याग करते हैं, यानी हमने उस वस्तु से निवृत्ति ले ली, अब हम उस वस्तु से हम फ्री हो गए, अब हम उसका विकल्प समाप्त हो गया। आज से हम जमीकंद का त्याग करते हैं। अब हमें कभी भी जमीकंद का प्रसंग आएगा तो हम शहद में फ्री नहीं लेते। बहुत उदाहरण आते हैं और जो ऐसे नियम देते हैं और नियम में दृढ़ रहते हैं, उनको उनकी भावना के अनुसार बाहर के समागम सहज मिलते हैं। एक बार मैं अपने दोस्त के यहाँ गया शादी में, और साथ धाम में अमित करके है ना, मेरे साथ पढ़े जयपुर में, उसकी शादी थी गुना में। तो हमारे बहुत सारे 8-10-12 दोस्त गए थे। अब उनके घर में अदरक की चाय बनी, मैं लेते ही नहीं था जमीकंद, तो मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे चाय चाहिए ही दूसरी, किसी चीज की आदत नहीं, जो है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कभी किसी चीज की आदत नहीं बना, जिसके बिना हमारा चले ही नहीं। अगर पापा ने मोबाइल छीन लिया तो अब हम तो मोबाइल बिना नहीं रहते हैं,
नहीं, भैया ये रखा मोबाइल, कल जाता था सो आज चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें मात्र हमें तो व्यापार का उपयोग जरूरी है, बाकी काम तो हमें इसकी जरूरत नहीं। क्या कहना, कहाँ थे अपन? हाँ, तो मैंने उनकी मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी मैं चाय नहीं लेता हूँ अदरक वगैरह की। तो सारे दोस्त मजाक उड़ाने लगे मेरी, क्या यार तुम धीरे से यार, कहीं भी अपना धर्म मरम आगे कर देते हो। साथ में पढ़ते थे जयपुर में, हर जगह अच्छा नहीं लगता है ऐसा, ऐसे सब लोग कहते ही नहीं कहते। अरे पी लेते एक आध जगह, अब उतनी उनकी शादी का फंक्शन चल रहा है, तैयारी चले, तो मैं अलग से बनाएंगे क्या चाय? और ऐसा वैसा बहुत उल्टा सीधा कहा, मजाक कर से बनाया। और मैंने तो उनसे एक बार कह दिया था मम्मी हमें जरूरत नहीं है चाय की, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं तो नहीं पीता हूँ तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट बाद वो बिना अदरक की चाय बना के ले, सारे दोस्तों को मुंह। मैंने कहा नहीं मम्मी हमें जरूरत है ही नहीं। सारे दोस्त कहने लगे सही है यार तुम्हारा। यानी अपने भी भावना अच्छी भाव, तो ऐसा नहीं कि कार्य नहीं होता है, होता है, व्यवस्थाएं बनती है। बहुत सारे उदाहरण आते भी हैं अपने घर में, जैसे जो रोहित भैया शादी हो गई नहीं, तो जैसे चलो चलो राजेश भैया का लेते हैं, राजेश भैया अपन अपने ससुराल के, तो आपकी पत्नी यानी मेरी भाभी आपको ससुराल में पहले से सारी सूचनाएं कर देंगी, अरे मम्मी वो ये नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा लेते हैं, उनसे ज़्यादा पर मनवार नहीं करना, बार बार मनवार करोगे तो छोड़ देंगे, कुछ लेते नहीं। पहले से व्यवस्था होती कि नहीं होती? पहले से सारी चीज समझा दी जाती है, यानी पता है ना भैया ऐसा लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। अपने निर्णय पे पक्के रहेंगे, अच्छे कार्यों के निर्णय, गलत कार्यों के निर्णय के लिए प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कार्यों के निर्णय के पक्के बने, हमारी व्यवस्था सहज में होगी। और नहीं होगी तो कहेंगे कितना सरल जीव है यार, कुछ भी नहीं दिया, जैसा दे दिया खा लिया, नहीं दे पाए तो कुछ नहीं कहा, बहुत सरल। ऐसे कह के हमारी यश बढ़ेगा। ऐसे त्याग निवृत्ति का सूचक, ऐसे त्याग करना चाहिए कि एक बार त्यागे तो उससे बिल्कुल फ्री हो जाए, बंधन नहीं है, फ्री होने का नाम त्याग। अपन ने चर्चा पहले करी थी, दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और त्याग में आत्महित का भाव मुख्य रहता है। दान में परोपकार, दूसरे का उपकार होवे, ऐसा भाव मुख्य रहता है, और त्याग में आत्मा के हित का भाव मुख्य रहता है कि त्याग करें तो काय के लिए करें, कि आत्मा के हित के लिए त्याग करें। जमी कंद त्याग, तो इसके काय के लिए, जीवों की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जीव मरते हैं। अरे तो आपको उसमें दया के परिणाम तो आए, लेकिन उसके अंदर से आपके आत्मा के हित के भाव नहीं आए। जमी गंध का त्याग, लेकिन पता ही नहीं है क्यों त्याग किया जाता है, उस पता रहना चाहिए। ये त्याग पूर्वक हमें ग्रहण करना है, उपवास पूर्वक हमें अपने पास रहना, ये ऐसा पता रहना चाहिए। प्रकृति भी हमें त्याग करना सिखाती है, वो अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। बादल समुद्र से जल सोखते हैं और अपने पास नहीं रखते, बादल वर्षा देते हैं। वृक्ष जमीन से पानी सोखते हैं और फल के रूप में हमें दे देते हैं। ऐसे प्रकृति भी हमें सिखाती है कि हमें ग्रहण करें तो त्याग भी करना चाहिए। दान 4 प्रकार का कहा, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। कौन कौन सा? आहार दान, ज्ञान दान, अभय दान। आहार दान सभी समझते हैं, किसको देना समझते कि नहीं समझते? आहार दान यानी ऐसे जीवों को आहार कराना जो धर्म मार्ग में लगे, यानी अपने पति को कराने की नहीं, ये बाहर का धर्म है, व्यवहार धर्म। अपनी माता को, अपने बेटे को, वो दान में नहीं जाएगा। आहार दान वो तो आपका सहज का ही कर्तव्य है, दैनिक चर्या है, वो आपके आपस के ही
समझौते हैं, घर की व्यवस्थाएं हैं। दान की चर्चा जहां आती है, उत्तम पात्र को देना ही दान कहलाता है। कुंद कुंद आचार्य ने जिनवाणी किसे लाके दी थी? मुनिराज को। और मुनिराज ने क्या कहा था कि आपने उत्तम पात्र को उत्तम वस्तु दान करी है, इसके फल में आप आपकी यशोपता का यवों यवों तक गाय जाए, ऐसा फल रहता है। ऐसे यहाँ कहा कि आहार दान उत्तम पात्र को, कि ये इसको हम आहार कराएंगे तो ये आहार करके अपने आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास करेगा, ये स्वाध्याय करेगा। अभी आप मुझे आहार कराते हैं और मैं जाके बाजार में घूमूं तो आप मुझे आहार कराएंगे कि दूसरे दिन कहेंगे जाओ भैया आपका काम खत्म? अरे राजेश भी कराएंगे, राजेश भी अपने घर पे ले जाएंगे, चिंता मत करो मैं हूं। क्या कि आए किस काम के लिए? कि हम दशलक्षण पर्व में धर्म का श्रवण मनन चिंतन ये करने आए हैं और कराने आए हैं, और आपके यहाँ आहार करें और हम बाहर घूमते रहें तो आप कहेंगे भैया ये कहां से पंडित आ गया, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो घूमता रहता है। और यहाँ आके हम आके वर्णन करें कि भैया वो भिंडर में वहां पे इस दुकान में ये मिलता है, वहां दुकान में ये मिलता है, तो आप कहेंगे प्रवचन कर रहे हो कि हमारी दुकान चला रहे हो? आई ना मत करना। यानी बाहर की चर्चा के लिए दान नहीं है, आहार काय के लिए। आपको हमारे ऊपर राग की क्यों आ रहा है, प्रेम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम तीन लोग के नाथ की वाणी को, जिनवाणी को निरंतर बार बार अभ्यास करते हैं और अभ्यास करके आपको परोसते हैं। ये वाणी है, इसके कारण से हमारा यश है। ये जिनवाणी नहीं हो गए तो किसी की कोई कीमत नहीं। कौन सा विद्वान, क्या विद्वान, कोई कीमत नहीं है। बीत रास्ता की वाणी है, इसलिए हमारा विश्व में नाम सभी का जाना जाता है, अपने आप यशोपता का फैलती है। ठीक है, तो ये हो गया आहार दान। औषधि दान, भैया सिर दर्द कर रहा है, लो पंडित जी गोली खा लो, दान हो गया क्या? अरे पंडित जी क्या हुआ, गले में खराश है, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा एक लौंग और काली मिर्च और थोड़ा सा ऐसा मिला के आप खा लेना, दान हो गया क्या? अरे आप नहीं खा पाते, मैं ला के दे रहा हूं, हो जाएगा दान। ये सारे बाहर के कार्य ये दान की कोटि में नहीं आते। हमें लगता है अनादिकाल से मैंने उसका ट्रीटमेंट करा दिया, मैंने दान किया, मैंने उसको स्थिर करा दिया, मैंने दान, ऐसे लगता है। ये सारी की सारी चीजें मात्र संसार बंध का कारण, मात्र आपके बाह्य व्यवहार को दिखाती है। गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन बाह्य व्यवहार मात्र, इससे कुछ भी फल मिलने वाला नहीं। आगे भी है क्या कहा कि औषधि दान, योग्य पात्र को जो जीव अपने आत्महित में स्थिर नहीं हो पाए और अपन को लगे और वो लेता होवे औषधि, और औषधि भी कैसी, एलोपैथिक नहीं, होम्योपैथिक नहीं, प्राशुद्ध शुद्ध औषधि, आयुर्वेदिक औषधियां जो हमारी जानकारी में होवे या अच्छे वैद्य के माध्यम से दिखाकर ही उनका इलाज करवाना। वैसे तो जो विद्वान होता है, जो त्यागी होता है, वो खुद ही अन्य प्रकार की दवाइयां लेते ही नहीं, नियम रहता त्याग, सिर्फ औषधि ही लेता है और औषधि भी प्राशुद्ध ऐसी लेता है। तो ऐसी औषधियों के माध्यम से हमारे जिनवाणी के मार्ग में लगने वाले जीवों को औषधि अधिक देना, उसे औषधि दान करेंगे। ज्ञान दान विश्व में सर्वोत्कृष्ट दान है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान कोई भी दान नहीं है। यदि सबसे ऊंचा दान है तो ज्ञान दान ही है। हमें भी अपनी जो धन संपदा, जो भी रुपया पैसा हमारे पास है, भिंडर में किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है, सबके पास पर्याप्त है। सही है ना? इतना है, सबके पास इतना है कि वो खूब लगाएं भैया ज्ञान दान में, खूब अपने दिन मंत्रों में लगाएं, खूब दान करें तो भी कम नहीं हो गई, इतना सबके पास में है। अभी हमें सुबह की व्यवस्था करने के लिए, कहीं रोटी की व्यवस्था करने के लिए जाना नहीं पड़ता है। अभी एक 2 साल घर में बैठे बैठे भोजन कर सकते हैं, इतनी व्यवस्थाएं सबके पास होती हैं।
ऐसा कोई जैन ज्यादातर नहीं मिलेगा जिसके यहाँ घर में भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। एक पहले का समय होता था कि जब करीब 1992 में चाय पीनी है तो सुबह हम 5 रुपए लेके सामने वाली दुकान पे 5 रुपए की चाय लेके आते थे। एक समय था, स्थितियां बहुत बदल गई। आज के समय में गरीब भी कभी गरीब नहीं है, और जो अमीर है वो तो है ही अमीर, लेकिन गरीब के पास भी आज के समय में गरीबी नहीं दिखाई देती। उनके घरों में जाओ, फ्रिज, एलईडी सब रखी मिलेगी भैया। एक बार अपन छोड़ देंगे, उनके यहाँ व्यवस्थाओं में कमी नहीं मिलती। आज के समय में कोई गरीब नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अपने धन को, अपने संपत्ति को वैराग्य और ज्ञान के स्थानों में नहीं लगाए, वो वर्तमान में गरीब है और आगामी काल में गरीब बनने की तैयारी करता है। आई बात क्या? अपनी क्षण भंगुर संपदा को खूब खर्च करो, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। कुएं का पानी कितना निकालें कि कुआं खाली हो जाए, जितना निकालते हैं उतना बढ़ता है। ऐसे ये चंचला लक्ष्मी भी जितनी निकालोगे, जितनी खर्च करोगे, उतनी बढ़ती है। ऐसे अपने धन संपदा अधिक को ज्ञान के स्थानों में, जहां पर ये अपने वीतरागता के शास्त्र सिखाए जाते हों, ऐसे विद्यालय चलते हों, अपना बांसवाड़ा है, स्मारक है, आपका जिन मंदिर है, आपके यहाँ पाठशाला चलाओ, और जो पाठशाला चलाए उसे जबरदस्ती कुछ ऐसा सम्मान करो, उसको राशि दो, उसे कोई ना कोई वस्तु उत्तम उपहार भेंट करो, ताकि वो ये अपना ज्ञान ध्यान में जाएगा। और जो बच्चों को अपन गिफ्ट बांट रहे हैं ना, काय के लिए बांटते हैं बच्चों को? अपनी प्रसिद्धि के लिए, कि ये बच्चे एक शब्द भी सीख के जाएंगे तो ये हमारी 5-5, 4-400 रुपए की ये हमारी जो गिफ्ट है वो हमारी सार्थक हो जाए। अगर एक बच्चा एक चीज सीखता है, दादा कहते थे भैया, दादा, छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी बारे में, 35 बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, कह रहे थे एक बच्चा भी यदि जैन धर्म का प्रचार करता है 35 में, तो 34 बच्चों का हमारा सार्थक हो गया। एक बच्चा हमारा जुड़ गया, एक बच्चा निरंतर धर्म की प्रभावना करेगा। वैसे छाती ठोक के कहते थे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसे आने का कहते थे कि मैंने कभी किसी से कोई रुपया नहीं मांगा। दादा ने अपनी पूरे जीवन में 1 रुपया नहीं मांगा कि तुम हमें कुछ 1 रुपया दान दो, हम स्मारक चलाना चाहते हैं। कह रहे थे हम इस मार्ग में निकले तो बड़े बड़े सेठिया खुद ही आते थे, भैया मेरी तरफ से 4 बच्चे, मेरी तरफ से 1 बच्चा, एक बच्चे का खर्च कम से कम 70, 80 हजार, 50 हजार रुपए, एक बच्चे का 25 हजार लेते थे। पूरा खर्चा एक बच्चों को बड़े बड़े सेठी आगे खुद ही, बड़े बड़े विदेशों से आगे खुद ही देते थे। इस मार्ग में निकलो और इस मार्ग में निरंतर अपने इस नष्ट हो जाने वाली संपदा को निरंतर ज्ञान दान में लगाना। अभयदान, अभयदान का छोटा सा उदाहरण देके आपको आज की बात को विराम करेंगे। अभयदान क्या कहलाता है भैया? भाई साहब, निर्मल जी भाई साहब, अभयदान क्या कहलाएगा? हाँ, जीवों की रक्षा करने के भाव, अभयदान। चींटी मरे नहीं, ये छोटे छोटे जीव मरे नहीं हमारे हाथ से, ये बड़े बड़े चिट्टे दिख रहे हैं, चिट्टा आया और जोर से, बहुत जोर से झटका के, वो कहाँ जाके लगेगा? आराम से उसे उठाना, धीरे से उठा के उसे एक जगह रखना। ये मधुमक्खी, ये सारे के सारे जितने जीव जंतु दिखते हैं, छोटे एक इंद्र से लेकर पंचेंद्रिय, ये बड़े बड़े जीव, इन सबके प्रति दया के भाव होना। कोई जीव किसी का कुछ नहीं करता, ऐसा निर्णय करना इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा, ऐसा भाव नहीं आना। मैं देखता हूं आगे चल के इसको, ऐसे भाव नहीं आना, अभयदान की कोटि में जाते हैं। ये अगर ऐसे भाव आते हैं तो सारे भाव हमारे बैर का रूप लेकर अनंत भवों तक वो प्रक्रिया चलती रहती है।
बार 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 अवैधान एक बार। अब उदाहरण में बता रहा था, एक दुबला पतला व्यक्ति और एक अच्छा बढ़िया मस्त व्यक्ति, उसने एक दुबले पतले व्यक्ति को खींच के थप्पड़ मारा। किसने मारा? राशिद भैया ने, जैसे है ना, आसिफ भैया, क्या खींच के थप्पड़ मारा दुबले पतले व्यक्ति को। दुबला पतला व्यक्ति कमजोर क्या कहता है, तुमने मुझे मजाक में मारा कि सीरियस में? तो उसने बोला मैंने सीरियस में मारा। वो कहता हाँ तो फिर ठीक है, मुझे मजाक पसंद नहीं। अवैधान यानी दुबले पतले व्यक्ति को देखकर जाओ तो मैं छोड़ देता हूं, अवैधान नहीं कहलाता है। वो उदाहरण था। जीव मात्र के प्रति दया के भाव आना, छोटे से लेकर बड़े जीवों के प्रति दया के भाव आना, सावधानी रखना, चंचलता नहीं रखना, प्रमाद नहीं करना। ये तो बीच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रसंग याद आ जाता है तो सुना दिया, लेकिन इसके साथ साथ निरंतर जीव दया के भाव बहुत रखना। सब जगह पानी छानने में, चलने में, फिरने में, उठाने में, रखने में। ये अपन मोबाइल खिसकाते ना, ऐसा खिसकाया, कितने जीव चले गए, अपन को लगता नहीं है। अरे भैया जरा वो पेन देना, पहुंचा दिया पेन, कितने सारे जीव साफ हो गए। यानी ये सब चीजें बहुत सावधानी की हैं। थोड़ा सा अध्ययन करें, इसमें रत्नचरण सावकाचार में इन सब चीजों की बहुत सूक्ष्म चर्चा है। ये तीसरा, चौथा अधिकार, पांचवा अधिकार बहुत गजब लिखा है। और जो आप सामायिक कह रहे थे ना, सामायिक का भी पांचवें अधिकार में वर्णन है कि हम ध्यान की प्रक्रिया कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें, इन सब का विशेष वर्णन अपन को समझना है। तो भैया मैंने बार बार आपका समय बहुत ले लेता हूँ, बार बार एक ही बात कहता हूँ कि बार बार कहने का मतलब ये है कि सभी लोग जिनायतन से जुड़े, नियम लेवें। इस मार्ग के अलावा अन्य मार्ग अच्छा नहीं है। एकमात्र ये अपना जैन दर्शन जो हमें निरंतर अपने सच्चे सुख की बात बताता है, वही सही मार्ग है। इसमें लगने का अभ्यास करें, त्याग को समझें और त्याग करें, दान को समझें और अपनी सामर्थ्य अनुसार कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करें। ऐसी मंगल भावना से आज की चर्चा प्रोग्राम देते हैं। आगे का आपका जो कार्यक्रम है अभी आप वो प्रारंभ करें। अपन जिनवाणी स्तुति करें पहले। हाँ, जिनवाणी स्तुति के बाद अभी सभी जन है जिनवाणी बोल करके सब आराम से अभी शांति यही विराजे। जिनवाणी स्तुति के बाद सभी लोग यथास्थान बैठ जाना। अपन जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर, जिनवाणी स्तुति बहुत गजब की, इतनी प्यारी लगती है, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा। मानी नवा